और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10 लाख भर्तियों का ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं और दोस्तों नौकरी की तलाश कर रही हैं, तो आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आई हैं। दोस्तों आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी को प्राथमिक शिक्षक और अन्य पद देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास की योग्यता रखी गई है। अगर आपकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो दोस्तों आप इस नई भर्ती के तहत आसानी के साथ नौकरी ले सकते हैं। यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत बात करें तो दोस्तों ग्रामीण टीचर के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक और अन्य पद दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया की आप सभी के लिए ये जॉब जो है वो बताई जा रही है। इसमें अगर आप महिला हैं पुरुष हैं तो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 90,000 से भी ज्यादा पद आपको मिलेंगे प्राइमरी शिक्षक और अन्य पदों पर। यह बम्पर भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। इसमें दोस्तों बात करें तो 90,000 अलग अलग पदों पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी। इस भर्ती की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो आप सभी को 25,000 रुपए की पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती में आसानी के साथ आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती से जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं कि अगर आप 10वीं पास या 12वीं पास हैं और नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो किस तरीके से दोस्तों आपको इस भर्ती के तहत नौकरी देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस नई ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी की, जिसमें दोस्तों आपको बताएंगे कि पदों की संख्या कितनी है, टोटल पोस्ट वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता और आप सभी के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। वहीं बात करेंगे कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है। वहीं दोस्तों सैलरी वेतन आप सभी को कितना मिलने वाला है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। वहीं जॉब लोकेशन की बात करेंगे, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आवेदन करना है। सर्व शिक्षा अभियान की इस नई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के संपूर्ण खबर की जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर आगे जान लेते हैं। इस भर्ती के तहत विशेष बात करें तो चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। ये इस भर्ती की विशेष बात होने वाली है। अब बात करें यहाँ पर पदों की तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस भर्ती के तहत आप सभी को प्राइमरी टीचर और अन्य पद देखने को मिलेंगे। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी तो 90,000 से भी ज्यादा पदों पर आप सभी के लिए भर्ती आयोजित की गई है। 90,000 से भी ज्यादा पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप आवेदन करके नौकरी लेना चाहती हैं तो इसके लिए आप सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है रहने वाली है। इसमें बात करें तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों अलग अलग पदों के लिए आप सभी के लिए अलग रखी गई है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वहीं दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस भर्ती में आप सभी की आयु सीमा, एज लिमिट क्या रखी गई है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 40 वर्ष रखी गई है। इसमें भी जो आरक्षण प्राप्त की श्रेणियां हैं उनको दोस्तों छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जैसे कि बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष की और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष की दोस्तों आवेदन करते टाइम आपको छूट भी देखने को यहाँ से मिल जाएगी। वहीं बात करें इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकती हैं तो पूरे भारत से दोस्तों आवेदन मांगे गए हैं। चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, 10वीं पास, 12वीं पास या फिर UG पास है तो आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक के साथ साथ अन्य पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। अब रही बात यहाँ पर अगर आप आवेदन फॉर्म को भरना चाहती हैं तो उसके लिए फीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन की फीस कितनी लगेगी, इसके बारे में बात करें तो आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपए का शुल्क लगेगा। बाकी SC ST और PH कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी शुल्क नहीं लगने वाला है, यानी कि आप बिल्कुल ही फ्री के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी फीस, कोई भी तरह के आपका शुल्क नहीं
नहीं लगेगा। और जो ऑनलाइन शुल्क आप सभी के लिए लगेगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो उनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप सभी को भुगतान करना होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रख लेनी चाहिए। वहीं बात करें तो दोस्तों कोई भी भर्ती चाहे होती है उसका मुख्य अट्रैक्शन होता है सैलरी, वेतन। आखिर आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी इस नौकरी के तहत? तो दोस्तों शुरुआती जो वेतन है आप सभी की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये से शुरू होती है और 81,000 रुपये तक का वेतन देखने को मिलेगा। बेहद अच्छी जॉब है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी को 40 से 45,000 रुपये की इन हैंड शुरुआती सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि बेहद अच्छी है। यहाँ पर अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और आवेदन करके नौकरी लेना चाहती हैं तो ये भर्ती आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्व शिक्षा की इस अभियान की जो नई भर्ती के तहत जो जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट से यहाँ पर जो है जॉब मांगी गई है, यानी कि पूरे भारत में ये लागू है। भारत के किसी भी कोने से आप आवेदन करके नौकरी जो है वो आसानी के साथ इस भर्ती के तहत ले पाएंगे। अब नौकरी लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए लगेंगे। तो चलिए दस्तावेज और डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर आप सभी के लिए जानकारी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा का आप सभी को प्रमाण पत्र लगेगा, साथ ही पंचायती राज स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी हम सभी के लिए लगेगी, साथ पूछो तो आपका फोटो लगेगा, कोरे कागज पर सिग्नेचर लगने वाला है और 10th और 12th पास की मार्कशीट आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि दोस्तों मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर और आप सभी के लिए 10th और 12th के तमाम प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और आप इस भर्ती के तहत फॉर्म भर के नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, किस तरीके से आवेदन फॉर्म को भरना होगा, तो चलिए वह भी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बता देता हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली ये प्राथमिक शिक्षक की भर्ती 2025 के तहत फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एसएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि दोस्तों ssa.nic.in की ये जो वेबसाइट है, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जो चला रखा है 6 से 13 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये जो अभियान चलाया है, जिसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है तो उसके तहत ये बम्पर भर्ती है। तो एसएसए की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म भरना होगा। वैसे मैं वेबसाइट दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन जो आप सभी के सामने मिलेंगे, लेकिन आपको जो भर्ती का ऑप्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट का मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने उस वेबसाइट पर लॉगिन होने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस फॉर्म को पूरा सही तरीके से भरने के बाद आईडी और पासवर्ड आप सभी को बना लेना है और उसी और आईडी और पासवर्ड के जरिए दोबारा से दोस्तों आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाता है। जैसे आप लॉगिन होते हैं तो आपके सामने जो भी आवेदन का पत्र होता है, जो भी आवेदन का फॉर्म होता है वो खुलकर आ जाएगा। और ये विशेष बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर पूछी जाने वाली पूरी जानकारी आपको सही से भरनी है। आपका व्यक्तिगत विवरण हो गया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी हो गई या फिर आपकी अन्य डिटेल हो गई, वो तमाम तरीके की जानकारी उसके अंदर आपको सही भरनी है। जिसके बाद आपके सामने दस्तावेजों के लिए ऑप्शन आएगा, आवश्यक इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। उसकी दोस्तों आपको फोटो कॉपी यहाँ पर जो है स्कैन करके अपलोड कर देनी है। जैसे आप फोटो कॉपी अपलोड कर देते हैं तो आपके सामने आवेदन शुल्क यहाँ पर निकलकर सामने आ जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको 100 रुपए की फीस का भुगतान यहाँ पर करना होगा। बाकी अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं या फिर दोस्तों PH कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी को कोई भी प्रकार का यहाँ पर शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल फ्री के अंदर आप जो है फॉर्म भर सकती हैं। अब उसके बाद जैसे आपने फीस कटवा दी तो दोस्तों आपके सामने सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से भरा हुआ माना जाएगा, लेकिन आपको भविष्य के अंदर प्रिंट आउट निकाल कर रखना बेहद जरूरी है। ये प्रिंट आउट जो है आप सभी के लिए इस भर्ती की आगे प्रक्रिया के अंदर बेहद ही ज्यादा काम आने वाला डॉक्यूमेंट होता है, इसीलिए फॉर्म का एक प्रिंट आउट आप सभी को इसके तहत निकाल कर रखना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत हमने फॉर्म भरने तक का भी प्रोसेस जान लिया, लेकिन हमारा चयन किस तरीके से होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो 2 चरणों के माध्यम से यहाँ पर चयन होने वाला है। पहले चरण की बात करें तो दोस्तों आपको लिखित एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम जैसे ही आप पास कर लेते हैं तो आप सभी का दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आप सभी को ये नौकरी जो है वो मिलने वाली है। अब नौकरी के तहत बात करें तो नौकरी लगने के बाद आप सभी को जो शुरुआती वेतन है वो 25,000 रुपये से शुरुआत होती है। और अगर आप उच्च पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो आपको 81,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन
वेतन देखने को मिलेगा। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप सभी के लिए आई है, अच्छी खासी ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपका भी कोई यहाँ पर जो है सवाल निकल कर रह जाता है, तो आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है। अब इसके बारे में बात करें कि यहाँ पर कैसे हमारा एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की डेट क्या है। तो दोस्तों न तो अभी एग्जाम की डेट फिक्स हुई है और न ही आप सभी के लिए अंतिम तारीख फिक्स हुई है। 2025 की यह हालिया भर्ती है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो भर्ती है कंप्लीट होने वाली है, 7 से 8 महीने का यहाँ पर समय लग सकता है। इसके बाद ही दोस्तों आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान की बेहद महत्वपूर्ण आप सभी के लिए भर्ती आई है। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।